हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो मेरे लिए तो खास है ही और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए भी खास होगा, क्योंकि ये स्पेशल जो लड्डू आप देख रहे हो ये तिरुपति बालाजी का लड्डू है, जिसको मैंने घर में रेसिपी ट्राई किया है। और इस स्वाद को आप लोगों ने अगर जीवन में कभी भी इस लड्डू को खाया होगा, प्रसाद को, तो कभी न भूलने वाला ये स्वाद है, जो आमतौर पे सभी जगहों पे उपलब्ध नहीं होता है। तो आज हम लोग इसको घर पे ट्राई करेंगे और बिल्कुल 100% आपको ये गारंटी देती हूँ कि स्वाद बिल्कुल वैसा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब बनाना। हमारी घर की चीज़ों से ही ये बनेंगी। कुछ स्पेशल तरीका है इसका जो हम लोग आज ट्राई करेंगे। तो इसके लिए ताल मिश्री लेनी है, छोटी वाली इलायची, बादाम और काजू। और मेन इंग्रेडिएंट्स जो है, 2 कप मैंने यहाँ बेसन लिया है और 2 कप बेसन के अलावे यहाँ पे 1 कप अरवा चावल, जो खीर वाले चावल होते हैं। हर जगह पर इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, हम लोगों के इधर इसको अरवा चावल ही बोलते हैं। तो इस तरह से। और ये छोटी वाली इलायची है। चावल को हम लोगों को ग्राइंड करना है बिल्कुल ही महीन। मेन इंग्रेडिएंट्स इसका यही है जो कि इसमें खास टेक्सचर लाता है। अब इस बेसन को हम लोगों को बिना घी के इसको भूनना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूनिए, चूँकि सटे नहीं अंदर। एक तो बिना घी के ये भुन रहा है, तो ध्यान रखिए। और इसको बीच बीच में मसलते रहिए ताकि इसमें छोटे छोटे जो लम्स पड़ते हैं बेसन में वो ना पड़े। और फ्रेंड्स, ये बनाने का तरीका ही है, और बनाते बनाते इसका एरोमा इतना घर में पूरा फैल गया कि मैं तो खाने के लिए इसको बेताब हो गई। चूँकि भगवान के नाम से बना है तो पहले भगवान को निस्संदेह ये भोग लगेगा, फिर इसको प्रसाद के रूप में खाया जाएगा। बहुत ही स्पेशल है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर बन गया हो तो बताइए कि कैसा बना है। इसके 2 तरीके हैं बनाने के, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। और एक सिंपल तरीका भी है। तो इस तरह से ये जैसा हम लोगों को बेसन का हलवा बनता है, उस तरीके से उतना टेक्सचर तक हम लोगों को इसको भूनना है। और इस तरह से अगर नीचे चिपक गया हो या नहीं भी चिपका हो, तो चूँकि इसमें लम्स रह जाते हैं भूनने के समय, तो आपको इसको अच्छी तरीके से छान लेना है। छानने के बाद चलिए हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है और उसमें 1 कप चीनी डाला है। 1 कप नहीं, आप इसमें 2-2.5 कप आप इसमें चीनी डालिए। 2.5 कप चीनी डालने के बाद इसको तब तक इसको चलाना है जब तक ये चीनी मेल्ट ना कर जाए। चीनी मेल्ट करने के बाद हम लोग इसमें जो चावल को हम लोगों ने ग्राइंड किया है उसको डालेंगे। ये चावल को मैंने इसमें डाल दिया है। चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से कम 10 मिनट तक इसको पकाना है, ताकि जो चावल है, चावल को बहुत ही महीन ग्राइंड करना है। अगर इसमें छोटे छोटे से टुकड़े रह जाएंगे तो वो अच्छे तरीके से पकेगा नहीं। और चावल को डालते ही ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। तो इस टेक्सचर में आने के बाद हम लोग इसमें अच्छे तरीके से चलाते हुए बेसन जो भुना हुआ है उसको डालेंगे, और उसको भी अच्छी तरीके से चलाना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। आपको इसको चलाते वक्त ध्यान रखना है, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। और इसको खूब ज़ोर ज़ोर से आपको इसको चलाना है ताकि इसमें लम्स ना रहे और नीचे से चिपके भी ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। खूब अच्छी तरीके से इसको चलाना है। जो भी बेसन है उसको डाल दूँगी। अगर इसमें थोड़े से लम्स रह जाते हैं तो उसको अच्छी तरीके से आपको थाली में जब आप ठंडे होने के लिए रखिए तो उसको हाथों से मसलिए ताकि इसमें कोई भी लम्स न रह जाए। अब दूसरी तरफ हम लोगों को जो ड्राई फ्रूट है उसको हमने महीन कर लिया है। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, इस तरह के दरदरे टेक्सचर में रखना है। और उसको हम लोगों को शुद्ध देसी गाय के घी में उसको भूनना है। मैंने यहाँ काजू और बादाम लिया है, और किशमिश को भूनना नहीं है। किशमिश को मैं ऊपर से ऐसे ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि किशमिश भी इसमें आपको, इस प्रसाद में आपको खाने को मिलता है, तो किशमिश भी ऐड करना है। और ड्राई फ्रूट आप अधिक मात्रा में ही इसमें ऐड होता है, तो क्वांटिटी आपने देखी है। और इस तरह से 1 कप से थोड़ा कम पानी लेके और उसमें जो ताल मिश्री है उसको थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल देंगे मेल्ट होने तक, और इसको गाढ़ा करना है। अब यहाँ अच्छी मात्रा में हम लोगों को गाय का घी डालना है, शुद्ध गाय का घी। अगर आपका घर का घी हो तो आप भैंस का भी डाल सकते हैं।
तो अब हम लोग इसमें गाय का घी डालेंगे। आप इसमें जितना चाहे मर्जी आप इसमें घी डालिए, ये बिल्कुल ही एब्जॉर्ब होते चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको थाली में रख के इसको मसल लिया था। मसलने के बाद मैं इसमें डाल के और बहुत ही मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है और बहुत पेशेंस के साथ इसको भूनना होता है काफ़ी लंबे समय तक। आप इसको आधे घंटे से 45 मिनट तक आप इसको भूनिए। यहाँ तो मेरी कढ़ाई ही छोटी पड़ रही है, आप थोड़ा बड़ा कढ़ाई लीजिए क्योंकि ये फैलता है, चावल का आटा है ना, इसलिए ये फैल गया है और बेसन भी फैलने ही वाला होता है। तो ध्यान रखिए इसका। और काफ़ी मेहनत लगती है इसको चलाने में भी, और जो हम लोगों ने चावल का खीर बना के उसमें जो बेसन डाला है उस समय भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप ध्यान रखिए, इसको बहुत पेशेंसली बनाना होता है, बहुत ही अच्छे से भूनना होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि इसका एक मेथड और भी है। तो वो है कि आप जब दूध में मैंने चावल डाला था उस समय दूध की मात्रा बढ़ा दीजिए और उसमें चावल को पका के बेसन डालिए और उसको ऐसा टेक्सचर तैयार कीजिए जो बूंदी वाला हो। तो बूंदी का जैसा टेक्सचर तैयार होता है वो दूध में मिला के बेसन को तैयार कर लीजिए और उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए और फिर उसको बूंदी बनाइए। और फिर बूंदी बना के भी उसको लास्ट में उसको क्रश ही करना होता है मिक्सी में चला के, इसलिए मैंने ये मेथड अपनाया। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है, टेक्सचर में भी कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि उस लड्डू में भी आप देखेंगे तो बूंदी पूरा साबुत नहीं रहता, वो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ रहता है। तो हम लोगों को तो मैंने उसका मेथड ही चेंज कर दिया। एक तो टाइम भी कम लगेगा और टेस्ट में फ्रेंड्स आप 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कोई भी अंतर नहीं होगा। और वो मिश्री का जो हम लोगों ने घोल तैयार किया था चाशनी, वो जब थोड़ा सा रह गया है और बहुत अच्छे तरीके से वो मेल्ट हो गया है, तब हम लोग को छानते हुए डालना है, क्योंकि इसमें दाल मिश्री में धागे होते हैं जो कि इसमें नहीं है। देखिए बहुत मेहनत लगती है, मुझे भी चलाने में आप लोगों ने देखा होगा आप की कितनी मेहनत लग रही है। इस तरह से आप इसमें हरी इलायची डालिए कूट के, ड्राई फ्रूट आप इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई ये नहीं है, मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको आधे घंटे से 45 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भूनना है। और इसका जो एरोमा है मैं क्या बताऊँ, पूरे घर में फैल गया है। अब इसको ठंडे होने के लिए हम लोगों को छोड़ना है। अब देखिए इसमें कितना घी है, आप इससे भी आप ज़्यादा इसमें घी डाल सकते हैं, क्योंकि इस प्रसाद में घी बहुत होता है। आप लोगों ने खाया होगा तो आप लोगों को पता होगा। और हालांकि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हाथ में, पर फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप थोड़े से घी रख लीजिए और उसको हाथ में लगा के इस तरह से इसके लड्डू बनाइए। और फ्रेंड्स, ये डिश आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और इस अनोखे से स्वाद का भगवान को भोग लगाइए इस लड्डू का, और ख़ुद भी इसको ग्रहण कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।